हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +2 केमिस्ट्री के लिए सिंप्लीफाइड मटेरियल स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सबसे पहले चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर सॉल्यूशन के एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमें बताना है कि नीचे दिए गए सॉल्यूशंस में से किसका जो है वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन द सॉल्यूशन। जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे जो है वो वेंटो फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू या फिर ये कह लो कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं मैक्सिमम फाइंड आउट करने हैं कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस है। तो फर्स्ट में जो है वो जब ये ब्रेक होगा तो ये एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव यानी कि 2 आयंस बनाएगा। इसमें ये जो है वो दो Na पॉजिटिव और एक SO4 यानी कि टोटल 3 आयंस बनाएगा। इसमें 2 आयंस बनेंगे, इसमें भी जो है वो 2 आयंस बनेंगे। सबसे ज़्यादा आयंस हमारे बन रहे हैं 3 यानी कि ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो है वह मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है के की वैल्यू ये इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर KCl NaCl K2SO4 रिस्पेक्टिवली। यार वेंटो फैक्टर की वैल्यू जो यानी कि आई की वैल्यू, ये नंबर ऑफ आयंस होते हैं। KCl में 2 आयंस बनेंगे, NaCl में भी 2 आयंस बनेंगे, K2SO4 में 3 आयंस बनेंगे। तो इसमें 2 2 3 यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज। हमें जो है वो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है कि वो कैसे जो है वो वेरी करती है। तो KH की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होती है सोल्यूबिलिटी। जितनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होती है उतनी जो है वो हमारी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम होती है। जितनी कम सोल्यूबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा जो है वो हमारी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होगी, यानी कि दोनों का इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे ऑप्शंस में जो है वो मिस्टेक है, तो आपको ये एक ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सोल्यूबिलिटी। हायर की जगह पे लोअर आएगा, तो इसके लिए ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप देख लेना ऑप्शन में जो है वो होना चाहिए ग्रेटर फॉर द लोअर सोल्यूबिलिटी या फिर लेसर फॉर द हायर सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द। जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो वो हमारी जो है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें सबसे कम जो है वो लीस्ट पॉइंट किस में है, तो ये मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए सभी जो है वो कैपिटल M है, सिर्फ एक ही स्मॉल है हमें ये वाला, तो यही हमारा ऑप्शन आंसर भी होगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परमिट्स द फ्लो ऑफ। जो हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे, तो ये हमारे जो है वो सॉल्वेंट की जो है मूवमेंट को परमिट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ यूरिया, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज व्हेन डिसॉल्व्ड इन 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर। जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है कंसंट्रेशन के, यानी कि पाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास। अब जिसका मोलिकुलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसकी पाई की वैल्यू जो है वो कम होगी। हमें जो है वो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे छोटी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देखनी, सॉरी सबसे बड़ी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू दिखानी है। तो सबसे बड़ी उसकी होगी जिसका मोलिकुलर मास सबसे कम होता है। तो यहाँ पे सबसे कम मोलिकुलर मास जो है वो हमारा यूरिया का होगा। तो सबसे पहले हमारे जो है वो P2 आएगी, उसके बाद हमारा ग्लूकोज आएगा और सबसे बाद में हमारा जो है सुक्रोज आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो ये जो है वो हमारे पास 55.5 होती है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन 2.5
2.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, हमें जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि है 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि हो जाएंगे 2.5 प्लस 55.5, क्योंकि 1000 ग्राम वाटर में डिजोल्व है 55.5, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.043, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास H2SO4 solution contain the 80% by weight H2SO4 and has the specific gravity 1.73, इट्स नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसकी नॉर्मेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो इक्वल टू द और डेंसिटी ही होती है, स्फेरिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी को यूज करते हुए हम जो है वो मास और वो मास हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेंगे और जो है फिर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा के इसको जो है वो सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 28.2। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन डिजोल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो इसका हमें बताना है कि क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो ये जो है वो गलत है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिक्रीज, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो ये भी जो है वो हमारा गलत है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज, ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम ही हो गए। बॉइलिंग पॉइंट रिमेन सेम, इनमें से कोई जो है वो इंक्रीज होना चाहिए था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इंक्रीजेज, तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। यहाँ पे कोई एक ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है कोई भी जब हम उसके अंदर सोल्यूट जो है वो डिसोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है वो रिपीट हो गया, तो इसका ऑप्शन ए ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथनॉल इन वाटर हैज वेपर प्रेशर, जो मिथनॉल का एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ मिथनॉल जो है उसका वाटर में जो है वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर जो है वो मोर देन दैट ऑफ वाटर होगा, वाटर से ज़्यादा होगा और मिथनॉल से जो है वो कम होगा। मोर देन दैट ऑफ वाटर, अगर इसकी जगह पे ऑप्शन होता कि लेस देन दैट ऑफ मिथनॉल, तो वो हमारा राइट ऑप्शन होता। मिथनॉल से कम होगा और वाटर से ज़्यादा होगा, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन, हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। हमें मोलैरिटी गिवन है इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो कि x मान लेते हैं डिवाइडेड बाय 3 लीटर में डिसॉल्व किया गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी, तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर का मतलब होता है कि 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर डी आ जाएगा, यानी कि 1 मोल, तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर कंटेन 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, 1 किलोग्राम है, जब जो सोलवेंट को जब हम किलोग्राम में मापते हैं तो हम जो है वो मोलालिटी बोलते हैं, मोलर, तो इसको मोलर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑप्शन ए 0.1 मोलर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, ये फिर से रिपीट होगा, इसका आंसर 9 है। नेक्स्ट है मोलालिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, मोलालिटी हम जो है वो लीटर पर मोल पर किलोग्राम में जो है वो मेजर करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। मोल पर किलोग्राम होती है हमारी मोलैलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, टेम्परेचर से कौन सी इफेक्ट नहीं होती है, तो मोलैलिटी नहीं होती है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनके पास सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन, जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है वो जो है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मोलैरिटी, मोलैरिटी हम जो है मोल पर लीटर में लिखते हैं, तो ऑप्शन बी राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अलोंग वेपर प्रेशर नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी लिक्विड मिक्सचर जिस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो वो क्लोरोफॉर्म एसीटोन सॉल्यूशन है। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स आर कॉल्ड, जिनका बॉइलिंग ऐसे मिक्सचर जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग होती है उनको जो है वो एजियोट्रोप्स बोलते हैं। प्रेशर कुकर यूज द कुकिंग टाइम, बिकॉज जो हमारा प्रेशर कुकर है वो कुकिंग टाइम को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फूड अंडर द प्रेशर इज एलिवेटेड, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका।
नेक्स्ट, कैम्फर इज ऑफ्टन यूज्ड इन मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन बिकॉज इट हैज़ हाई क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। तो ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट यानी कि सॉल्यूशन के एमसीक्यूज। आई होप आपको सभी एमसीक्यूज जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।